हाय गाइस, वेलकम बैक टू मी। यार मैं आज स्टोरी टाइम करूँगी क्योंकि आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना क्रश बदल दूँ। क्योंकि देखो, मैं आपको पूरी बात बता दूँ। हुआ क्या कि मैं पहले एक दूसरे पेज में पढ़ती थी। मैं और एक लड़का, हम दो दोस्त थे बस। क्लास में सिर्फ दो लोग रहते थे, ठीक है। मैं और मेरा क्लासमेट, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनाया। फिर एक छिपकली जैसी लड़की आई, अपन उसको छिपकली कहेंगे। लाइक एक दिन कुछ हुआ, लाइक वो बहुत ज़्यादा पैसों का रौब झाड़ती थी, तो मैंने एक दिन उसको सुना दिया था नॉर्मली कि मेरे संग पैसों की चर्चा मत करना। तो वो कहती कि तुम्हें पता है मैं मिनिस्टर की बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। फिर जिस उस दिन के बाद जो मुझे गुस्सा चढ़ा है, फिर मैंने उससे बात करना छोड़ा तो नहीं, लेकिन मैं अपना नेचर बता। मेरा नेचर ना काफ़ी ऐसा है कि मैं मतलब फ्रीली बात करती हूँ, खुल के बात करती हूँ, इंजॉयली बात करती हूँ। उसको लोग समझ लेते हैं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या मैं चिपक रही हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पहली बात, उन दो कौड़ी के लोगों को दो कौड़ी का एक कौड़ी का भी इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा नेचर है। मेरे मम्मी पापा ने गिफ्ट किया है मुझे, भले मेरे मम्मी पापा का नहीं है, क्या कर सकते हैं। ये मैंने लाल बाल कराया है बैडी बनने के लिए, भूरे से लाल तक का सफ़र, लंबे से छोटे तक का सफ़र बालों का। उसके बाद क्या होता है कि एक लड़का था जिसके पेज में हम जाने वाले थे। वो लड़का, वो उस लड़के का दोस्त हुआ करता था, करता है, आ गया। नहीं, वो बंदा मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरा फर्स्ट दिन था उस लड़के ने मेरे से पूछा था कि क्लास में कोई है क्या, क्लास में तुम अकेली हो। तो इतना पूछ के वो चला गया था। उसके दोस्त को वो बिठा वगैरह के गया अपने ऐसे ही। तो वो आता था, वो चला जाता था, वो आता था, वो चला जाता था, आता था, चला जाता था। फिर उसकी 15 दिन की छुट्टी रही। फिर हमारा 1 महीना हो गया था सिलेबस कंप्लीट हुए, क्योंकि हम लेट एडमिशन थे तो हमें दूसरी क्लासेस में बिठाया जाता था, क्योंकि मतलब एक ही क्लास थी हमारी जिसमें हम 2 लोग थे। तो हम लोगों ने हमारा सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। तो हमें 15 तारीख लाइक उनकी क्लासेस शुरू होने वाली थी और हमारी भी। तो हमारा था, जब उनकी छुट्टी थी तो हम जाते थे क्योंकि हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट था। तो हमारी छुट्टियाँ थी, फिर हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हुई, फिर हमें मिला उसी का बैच और फिर वो बन गया था मेरा क्रश। ठीक है। नहीं, मैंने धीरे धीरे लाइक 2-3 हफ्ते तक उससे इनिशिएट करने की कोशिश करा रही। एक हफ्ते तक किया ही नहीं, अपने दोस्त से ही बात करती थी। वो उसको अच्छे से पटा लिया था मैंने, जो उसका हमारा कॉमन मीडिएटर था उसको पटा लिया था। पटाया लाइक इन द सेंस उससे बात करती थी, अच्छा था वो। मैं उससे बात करती, फिर एक दिन मैंने उससे भी बात करना शुरू किया। वो मेरी दोस्त कहती है कि वो हमेशा गुस्से में रहता है, लेकिन जब वो देर से बात करता है तो खुश हो जाता है। इस चीज़ को समझ के खुश हो जाती थी। मैं मैनिफेस्ट करती थी उसके लिए कि भाई जो भी हो मेरा वही बॉयफ्रेंड बने, मेरा वही पति बने, वही मेरे बच्चों का पापा भी बन जाए। लेकिन यार कहीं ना कहीं मेरा वन साइडेड रह गया। हाँ, कहीं ना कहीं लाइक सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि हमेशा मैं ही इनिशिएट करती थी, हमेशा मैं ही जाती थी बात करने। लाइक पूरी क्लास के लड़के मेरे पे पागल हैं, ठीक है। जूनियर लड़के मेरे पे पागल हैं, सीनियर लड़के मुझ पर पागल हैं। वो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, मेरे से हर चीज़ करना चाह रहे हैं। लाइक मुझे तो मतलब हुआ क्या कि मैंने उससे बात करने की कोशिश करी। हम लोग अच्छे धीरे धीरे अच्छे मतलब दोस्त बन गए, दोस्त। पर सीन ये होता है कि मुझे 2 लड़कों ने प्रपोज किया होता है। एक लड़का जो हमारा फेस छोड़ के दूसरे वाले फेस में चला गया था, उसने भी मुझे प्रपोज किया और उसके दोस्त ने भी। अब इवनिंग बैच के लड़कों ने आफ्टरनून बैच वाली लड़की को प्रपोज किया। अब मैं उन लड़कों को जानती नहीं थी, मुझे नहीं पता था वो कौन है, क्या सीन है। फिर मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने क्रश को बता दूँ। मैंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करके
ऑलराइट। फिर वो आता है, लाइक पहले वो बोलता है यहीं पर बात करो, मैंने बोला नहीं तुम नीचे चलो मेरे साथ। मैं नीचे जाती हूँ, वो दोनों लड़के मेरे पीछे पीछे आते हैं। ही भी लाइक वो तुम्हारे क्रश है क्या? ठीक है, मैंने उसको सारी बात बताई, लेकिन वो मेरे से भागना चाह रहा था। वो मेरी बात नहीं सुनना चाह रहा था। मैंने उससे उसकी स्नैप भी मांगी थी। चूतिया बाकी है सबसे बड़ा। मैंने सोचा वो देगा, बट ही भी लाइक तुम छोड़ो ना, तुम बताओ जल्दी बताओ मुझे जाना है। लाइक तुम 5-10 मिनट तो एटलीस्ट दे सकते थे मुझे प्यार से। इट हर्ट्स मी अ लॉट, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे पसंद करती थी। मैंने उसको सारी बात बताई सब किया, और क्लास के लड़कों ने हमें साथ में भी देखा, और हमारा नाम काफ़ी ऐसे भी किया कि ये दोनों अच्छे मिलते हैं, ये हमारा सिचुएशनशिप रिलेशनशिप वॉट एवर जो भी चल रहा है। और फिर वो बोलता कि बात ये है कि मेरी मम्मा वेट कर रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो हम भी लाइक ऑलराइट बाय नहीं करके चला गया वो। फिर मंडे आज लाइक मुझे लगा था उस बंदे में थोड़ी एक्साइटमेंट होगी मुझे लेकर। वो जिस तरीके से मुझे बात करता था, लाइक एक अलग ही खूबसूरती आ जाती थी उसके चेहरे पे। मुझे जो भी पसंद होता था वो वही करता था। लाइक मुझे बोलकर लिखने की आदत है, तो वो बोलकर लिखता था। मुझे एलन की बॉटल नहीं पसंद, वो एलन की बॉटल भी नहीं लाता। लाइक उसने मेरे चलते सब कुछ चेंज किया, लेकिन उसको लाइक मैं एक बच्ची टाइप की लड़की हूँ, मुझे एक्साइटमेंट शो करो अपनी। लाइक तुम बताओ यू लाइक मी, मुझे भी इशारे दो ना, यू लाइक मी। नहीं, लेकिन उस बंदे ने बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, जो मुझे उसकी एक्साइटमेंट चाहिए थी। वहीं पे मेरा दिल टूट गया, और वहाँ पे फिर मेरा सारा वो चला गया क्रश। नहीं, उसको ये पूछना चाहिए था कि क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं वो। और जो इवनिंग बैच के लड़के थे वो 1 बजे आकर बैठे। हाँ। उसके बाद मतलब ब्रेक का टाइम था, तो वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, और उसके दोस्त मेरे बारे में पूछ रहे थे। शायद उसने वो सब बता दिया हो जो मैंने उसको बताया था। मैंने उससे प्रॉमिस मांगा था, और उसने मेरे से प्रॉमिस किया था। क्या पता वो भी अभी जैसे ही हो, वो भी अलग ना हो। तो मैंने एक चीज़ सोची, मैं उससे ध्यान हटाने के लिए एक नया लड़का क्रश बनाऊंगी। और मैंने बनाया भी, और मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है जो नहीं पढ़ते, क्योंकि फिर भाई वो पढ़ने वाले लड़का मुझे भी ज्ञान देगा ना, तुम पढ़ो। मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, लाइक मैं ऑल एक्टिविटीज़ में जाने वाली लड़की हूँ, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपनी 12वीं कंप्लीट करने के लिए पढ़ रही हूँ बस, और कुछ खास नहीं। ठीक है, ठीक है, पढ़ लूँगी मैं। लेकिन अब मैंने ना सेल्फ स्टडी रूम में एक नया लड़का नज़र में लाया। वो भी 10th का है, और वो शाम के बैच का है। अब देखना उसको मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि आज जैसे पीछे देख रहा मैं उसको देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं से उसकी डिटेल मंगवा के उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के अपने क्रश की ली जाएगी, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है। मेरी फीलिंग्स यहाँ पर हर्ट हुई है। भले वो किसी लड़की से बात नहीं करता, मेरे से ढंग से बात नहीं करता। अब मैं बताऊँगी कि IMRB, मैं भी उसको बता रही हूँ। बहुत हवा में उड़ रहा था। अब मैं उसको पता है कैसे इग्नोर करूँगी, लाइक ही इज़ माई क्रश। यहाँ पे सोचो मेरा क्रश है, ठीक है, वो मेरी अटेंशन लेने की कोशिश करता है, बोल नहीं पाता, ठीक है। तो मैं ऐसे देखूँगी और ऐसे कर लूँगी। एक इतना गंदा रिएक्शन दूँगी ना उसे देख के कि दोस्त को गवाह भी नहीं बनूँगी मैं तुम्हारा। अब दोस्त को अच्छे से बात भी नहीं करूँगी तुमसे, और वो जो लड़का है उसको फंसाऊँगी, उससे बात करूँगी और फिर जाऊँगी।
क्रश से ध्यान हटा लेना चाहिए। मैं अपने क्रश के लिए लिटरली पढ़ती भी थी, तो मुझे नहीं पसंद पढ़ना। मेरे मम्मी पापा कहते हैं नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, ठीक है चले जाया करो। मैं अपने क्रश के लिए चाहती थी कि आउट ऑफ नंबर लेकर आऊँ, घंटा लेके आऊँगी, मतलब पासिंग मार्क्स लेकर आऊँगी। अब नहीं पढ़ना आई, हो गया। मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकती। अगर अगर आपको क्या लगता है कि आएगा मेरे पास दोबारा, जब मेरा वो जो भी है वो बन जाएगा बेस्ट फ्रेंड, या फिर मैं उसको ज़्यादा दूर चुकूँगी तो मेरा बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि पहला क्रश क्रश ही रहता है, दूसरा क्रश टॉयलेट क्रश रहता है, ठीक है। लेकिन ये बात ना एक्सचेंज कर दो, ठीक है भाई, मिला तो मिला, नहीं मिला तो है, भगवान है और दूसरा लड़का ला देंगे, यही तो है ब्रह्मांड में, इतने सारे इसके जैसे इससे अच्छे लड़के होंगे। थैंक यू फॉर सुनिंग माई स्टोरी, थैंक यू सो मच, मेरे को इतना प्यार आपका सुनने के लिए, थैंक यू। बाय बाय। अब मैं नई स्टोरी लाऊंगी, तो नए लड़के के साथ।